वार्षिक श्राद्ध इत्यादि में अगर, लेकिन वार्षिक श्राद्ध में अगर पिंडदान न कर सके, लेकिन गरीब के लिए है वो सब, अगर पिंडदान न कर सके तो केवल ब्राह्मण भोजन भी संकल्प के साथ, ऐसे नहीं कि केवल ब्राह्मण को बुला लिया, संकल्प के साथ ब्राह्मण भोजन कराने मात्र से भी पिंडदान का फल प्राप्त होता है, पितर तृप्त हो जाते हैं। और गंभीरता पूर्वक एक बात और कह दे कि श्राद्ध कभी भी यह सोचकर नहीं करना चाहिए, जैसे आजकल लोग विभिन्न प्रकार के तर्क करते हैं ना समाज में कहते हैं कि कैसे यहां पर हम अगर पिंडदान करते हैं तो पितर को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ऐसे तर्क आजकल चल रहा है। तो इन विषयों के लिए एक बात शास्त्रों में जो वर्णित है विष्णु पुराण में और कई जगह पर, जो पितर का शरीर जो होता है, यहां से जब पितर मृत्यु के उपरांत जीवात्मा चलता है उसका शरीर वायवीय हो जाता है, वायु के समान हो जाता है। इसीलिए पितर किसी भी भोजन करने वाले के, जिसको आप उसके निमित्त बुलाते हैं, उसके शरीर में उसके साथ ही विद्यमान होता है, आपको पता नहीं चलता है। एक पहली बात, इसीलिए भी कहा गया है कि श्राद्ध कराते समय, भोजन कराते समय पूछना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, पितर भोजन जब कर ले, अच्छा इस विषय को छोड़ देते हैं, पितर के भोजन के कराने के उपरांत उस प्रसाद का जो भी होना है, उचित होना चाहिए कि निष्ठावान सद्गुणी ब्राह्मण को ही भोजन कराएं, और उसके उपरांत जो उच्चिष्ट बचे कम से कम एक अन्न भी ग्रहण उस जूठा में से कर लेना चाहिए, क्योंकि वह पितर का प्रसाद है, ऐसा माना जाता है। और दूसरी चीज जो कहा कि वायवीय है, वायु के समान पितर होते हैं और वायु के समान ही वो आते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें केवल श्राद्ध करने मात्र से, श्राद्ध में केवल पितर की तृप्ति नहीं होती है, यह विषय कहना अत्यावश्यक है। जो कोई ऐसा समझता है केवल पिंडदान करने से पितर की तृप्ति होती है, ऐसा नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड के, ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, रुद्र, अश्विनी कुमार दोनों भाई, पवन देव, सभी देवताओं को उस पिंड का भाग प्राप्त होता है। ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत, यानी कि घास जो आपके यहां विद्यमान है उसको भी प्राप्त होता है, उस पिंड का हिस्सा। इसीलिए कभी भी दूसरी, चूंकि इसका सिद्धांत यह है कि पिंडदान जो किया जाता है वह केवल, अब समझिए हमारे पितर कोई सत्कर्मी थे तो वो फिर मनुष्य होंगे, या बहुत बड़े सत्कर्मी थे तो वो मुक्त हो जाएंगे, कोई पशु होंगे, कोई पक्षी होंगे, कोई सरीसृप हो जाएंगे, सांप वगैरह, कोई पेड़ पौधे हो जाएंगे, तो उनको कैसे प्राप्त होगा? बोले जो जिस स्थिति में, जहां जिस योनि में उपस्थित रहता है, उस पिंड का भाग उसे उसी रूप में मिलता है, उसकी पुष्टि उसी रूप में होती है। अब कोई किसी के पितर अगर गाय हो गए तो उसको घास के रूप में मिलेगा, किसी के पितर अगर और किसी योनि में चले गए तो उसके आहार के रूप में वह पिंड का वस्तु मिलता है। अर्थात वो किसी भी योनि में रहें सुख प्राप्त करते हैं, संतुष्टि प्राप्त होती है और पुष्टि प्राप्त होती है। तो भगवान नाम का जो प्रथम बोले थे, भगवान नाम के कीर्तन का अत्यधिक महत्व है। इसलिए जिस श्राद्ध कर्म के मध्य में भगवान नाम कीर्तन संकीर्तन हो, समझिए वह मृतात्मा, वह जीव परम सौभाग्यशाली है। और माता जी की असीम कृपा है, और माता जी के पुण्य बड़े ही निर्मल थे कि माता जी के इस श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं और कीर्तन के साथ हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। तो फिर से एक बार नाम कीर्तन हो जाए और उसके बाद कुछ भजन के पद भी लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन
गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप सब काली सेवा करते हुए हाजिरी लगाइए। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। श्री राधा श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमन गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। राधा रमन नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक बड़ा ही आवश्यक, जो कभी भी किसी ठाकुर जी के दर्शन करने भी आप जाइए, कहीं भी भगवान के समक्ष मंदिर में, तो भगवान केवल यह समझते हैं कि संपूर्ण संसार तो उनका संतान है, उनका पुत्र है, तो सब में से कोई आ रहा है, सामान्य बात होती है। लेकिन जब हम कहते हैं, आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, जैसे वृंदावन के बांके बिहारी ठाकुर जी के मंदिर, बिहारी जी के मंदिर, और उस समय अगर आप कहें कि हम अपने ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, मेरे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो ठाकुर जी को तत्क्षण क्या हृदय में प्रेम जागृत होता है कि यह कोई सामान्य नहीं, संसार का नहीं, यह तो मेरा अपना खास आदमी है। इसीलिए मेरा शब्द जो है वह बहुत ही बांधने वाला है। इसीलिए ठाकुर जी के साथ हमेशा संबंध कैसा होना चाहिए, मेरा मेरा वाला, सामान्य नहीं। ठाकुर जी हमारे हैं और हम ठाकुर जी के हैं। इसी भाव से फिर से सबको ताली सेवा करते हुए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है।
भगवान के भजन से सद्यः पितर संतृप्त होते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में